रामचरितमानस में चौपाइयों को लेकर जहां बिहार से लेकर यूपी तक सियासी बवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुंबई में जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं है, जाति और वर्ण को भगवान ने नहीं बनाया, ऐसी कैटेगरी पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं और हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मोहन भागवत के इसी बयान को आधार बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भागवत के बयान ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। इस बीच लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने के आरोप में जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगा दिया गया है। मोहन भागवत के बयान के बाद जिस तेजी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है, उससे आज भी उस मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिलेगा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून रामचरितमानस की महज चौपाई को हथियार बनाकर देश में जाति पर जमकर सियासत हो रही है। कोई खुद को पंडित बता रहा है तो कोई खुद को शूद्र साबित करने में लगा हुआ है। यूपी से बिहार तक रामचरितमानस पर संग्राम जारी है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति के नाम पर बांटने वालों को करारा जवाब दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। संघ प्रमुख ने ये बयान मुंबई में संत रविदास की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। संघ प्रमुख ने मजबूरी और लालच में धर्म परिवर्तन करने वालों को भी आगाह किया। मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी हालत में अपना धर्म न छोड़िए, हमेशा धर्म से जुड़े रहिए। हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। सिकंदर लोधींनी त्यांना बोलावलं, कपटाने पहिल्यांदा सन्मान दिला, तुमचा धर्म सांगा काय समजावून। रविदासांनी सांगितलं त्याला, मग तो म्हणाला की तुमचा धर्म बेकार आहे, आमचा इस्लाम याच्यापेक्षा वरचढ आहे, तुम्ही मुसलमान व्हा। मुसलमानांविषयी काही कोणाच्या मनात आकस नव्हता, त्यांच्याही मनात नव्हता। त्यांनी तेही सांगितलेलं आहे, हिंदू काय मुसलमान काय, सत्य एक आहे आणि सगळी परमेश्वराची लेकरं आहे। रविदासांनी सांगितलं त्याला, मग तो म्हणाला की तुमचा धर्म बेकार आहे, आमचा इस्लाम याच्यापेक्षा वरचढ आहे, तुम्ही मुसलमान व्हा। मुसलमानांविषयी काही कोणाच्या मनात आकस नव्हता, त्यांच्याही मनात नव्हता। त्यांनी तेही सांगितलेलं आहे, हिंदू काय मुसलमान काय, सत्य एक आहे आणि सगळी परमेश्वराची लेकरं आहे। पहा, त्यांच्यानंतर जवळजवळ 250-300 वर्षांनी औरंगजेबाला शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहिलं आहे काशीचं मंदिर तुटल्यावर। वाक्य आहे त्यांचं की हिंदू काय मुसलमान काय, ईश्वराचीच लेकरे निर्माण आहेत। पण आपल्या राज्यमधामध्ये तू एकावर अत्याचार करतो, हे बरोबर नाही। निपक्षपातीप्रमाणे सर्व प्रजेचा सांभाळ करणं हे कर्तव्य आहे। त्यामुळे हे तू करतोयस ते चूक आहे, ते थांबव, नाही तर मला अर्धचंद्राकृती तलवार घेऊन उत्तरे द्यावं लागेल। सत्य तेच आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की बदललं पाहिजे। आपापल्या शब्दावर नीट राहा, नीट राहा। बदलवायची जरूर नाही, कोणी श्रेष्ठ कनिष्ठ नाही, सगळे रस्ते एका ठिकाणी जाणार आहेत। आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे आपला रस्ता आहे, तो चांगला आहे किंवा वाईट आहे असं नाही आहे, आपल्या प्रकृतीला तोच मानव। मोहन भागवत ने समाज में ऊंच नीच का जहर घोलने वालों को भी जवाब दिया। निरनिराळ्या परिस्थितीत
निरनिळ्या प्रकारचं वर्णन त्या काळच्या समाजाला चांगली दिशा देण्याकरता जसं आवश्यक होतं तसं प्रत्यक्ष प्रतीतीने, केवळ कल्पनेनी नाही, हे सगळ्या दार्शनिकांनी मांडलेलं आहे. पण सगळ्यांचं आचरणाचं उपदेशाच्या बाबतीत एक मत आहे. प्रस्थानबिंदू आणि निष्कर्ष दोन एकच आहे, मधलं सगळं वेगवेगळं आहे. तो आचरणाचा निष्कर्ष काय म्हणतो? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सनातनी परंपरेच्या भाषेत सांगायचं तर, आणि शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, सत्य प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान आणि तपस्या. धर्म सगळे सांगतात, धर्माने वागा. वहीं संघ प्रमुख ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें मौर्य ने अंबेडकर के बारे में कहा था कि उन्होंने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था. खूप प्रयत्न केले बदलावा म्हणून, नाही बदलला, म्हणून हा धर्मच आम्ही सोडतो असं म्हणून कोणताही अधर्म बाबासाहेबांनी जवळ करायला सांगितला नाही. त्यांनी सांगितलं बुद्धाचा धम्म घ्या, कारण बुद्धाचा धम्म या सगळ्या कर्मकांडांच्या रूढीच्या जंजाळाला लाथ मारून केवळ सत्य जे आहे ते स्वीकारतो आणि त्याच्या आधारावर अष्टांग मार्ग सांगतो. परिस्थितीत तोही एक रस्ता आहे, तोही तिकडेच घेऊन जातो, तोही आपलाच रस्ता आहे, या भारताचा आहे. मोहन भागवत के जाति पर दिए बयान के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए और फिर से रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर दी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है. ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी. कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए. यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं. मात्र बयान देकर लिपापोती करने से बात बनने वाली नहीं. ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं. आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए. वहीं अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिला रहे हैं. उन्हें मानस से प्रेम है, लेकिन चौपाई पर ऐतराज है. रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है. भगवान श्री राम को हम मानते हैं. मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं. उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है. भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे. मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ. तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं. जो गलत है वो गलत है. देखिए, जो गलत है वो गलत है. इस बीच लखनऊ के पीजीआई थाने में 29 जनवरी को रामचरितमानस जलाने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है. वहीं रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोप में जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगा दिया गया है. इस एक्शन से साफ है कि सरकार सख्ती करने का मन बना चुकी है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.